वेलकम बैक। मियां साहब, आपकी क्या स्टोरी है? आपने ये पहले तो डिस्क्राइब करें कि आप करते क्या हैं, और उसके बाद बताएं कि कैसे आपने ये इस काम में आप आए और अब माशाल्लाह से कहाँ पे आप खड़े हैं। मैं जी 1982 में मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया एग्रीकल्चर साइंसेज में, फैसलाबाद से। तो आई फील प्राउड ऑफ के जी आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड और ये भी बड़ी खुशी से मैं बताता हूँ कि मैंने एग्रेरियन होने के नाते कोई जॉब नहीं की, बल्कि मैंने अपनी फार्मिंग शुरू की। अच्छा, इमीडिएटली, जो कि मेरा फर्ज बनता था कि मैंने जो पढ़ा है उसको अप्लाई होना चाहिए। तो 95 में मैं अपने मेरे मेजॉरिटी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यूके के अंदर रहते हैं। अच्छा। बिफोर पार्टीशन की सेटलमेंट है भाइयों की और सब फैमिली की। उन्होंने, मैं जब 95 में गया तो मेरी खाला ग्लासगो से काफी 40 मील के फासले पर बाहर दूर रहती थी। ये आफ्टर योर एमएससी? हाँ जी, आफ्टर माई एमएससी। तो जब मैं वहां गया तो देखा कि मैं और मेरा भाई गुजर रहे थे जस्ट टू अराइव द होम ऑफ माई आंट। तो एक जगह पे लिखा हुआ था 1 पाउंड फॉर 1 पाउंड। 1 पाउंड यार 1 पाउंड फॉर 1, मुझे नहीं पता था कि इनके जो वजन है वो भी पाउंड में है। मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं था इसका। तो जब हम नजदीक गए, मैंने कहा यार ये जरूर देखना है। उन्होंने कहा ये छोड़ो यार, वक्त क्यों जाया कर रहे हो। मैंने कहा नहीं जाना जरूर है। जब हम वहां गए, अच्छा, ये फार्म थी कोई? तो एक कनाल के 2 ग्रीन हाउस बने हुए थे। अच्छा। तो मैं वहां बाहर, एक टेबल पड़ा हुआ था, उसके प्लास्टिक के कुछ लिफाफे बने हुए थे। तो 1-1 पाउंड वजन के टमाटर के पैकेट बना के रखे हुए थे। और साथ उसके 1 पाउंड के कॉइन पड़े हुए थे। अच्छा। मुझे समझ आ गई कि ये इसलिए रखे हुए हैं कि 1 पाउंड का सिक्का यहाँ रख जाए और 1 पाउंड वजन का पैकेट ले जाए। और बंदा कोई नहीं था? बंदा कोई नहीं था। अच्छा। मुझे बड़ी हैरानी हुई, यार ये क्या ईमानदार जगह है। तो मैंने कहा जी इस फार्मर से जरूर मिलना है। काफी मौसम ठंडा था तो हम गए वहां पे। तो हीटिंग लगी हुई थी। तो एक ग्रीन हाउस में कोई, मेरा ख्याल है 70 ईयर के करीब एक बूढ़ा जो अंग्रेज था उसके अंदर बैठा हुआ था। उसके पास गया, मैं उसको पूछा बाबा ये क्या है, ये कैसे है। तो उसने बताया जी मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, FRCS है, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो ग्लासगो के अंदर दोनों जॉब करते हैं। तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, तो मैं आई एम लिविंग ए रिटायर्ड लाइफ। मैंने कहा हाउ मच यू आर मेकिंग मनी? कहता साल के ज्यादा तो नहीं, बस 50,000 पाउंड के करीब मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। यकीन करें शाह साहब, मेरे दिमाग में आग लगनी शुरू हो गई और तरह तरह के वजह से ख्याल, यार थोड़ा सा ग्रीन हाउस है, हीटिंग आर्टिफिशियल है, फिर ये कहते हैं 50,000 पाउंड ही इज मेकिंग साल के उस जमाने में। तो मुझे जी, मैं घर आया वापस मिलके, तो मेरे भाई को ये पता चल गया कि इसके दिमाग में कोई चीज घूम रही है। तो आई स्टार्टेड रोमिंग के जी जहां पे सब्जियों के बीज कहाँ बिकते हैं। अच्छा। तो मैं सारे ग्लासगो में इधर उधर एडनबरे तक गया। मैं देखते देखते बड़े सीड खरीदे, फिर हॉलैंड से भी कुछ पैकेट खरीदे। अल्टीमेटली जब मैं वापस आया तो उनमें सिर्फ जो 3 एकड़ के मैंने सीड खरीदे वहां पे। अच्छा। फिर मैंने बैम्बो का स्ट्रक्चर खड़ा किया 3 एकड़ का। ये कहाँ पे किया? मामूकाजिन में, जहाँ पे अभी हमारा फार्म है। अच्छा, वो सीड्स आप ग्लासगो से यहाँ ले आए? उसी वक्त लेके आया। हाँ जी। अच्छा। लेके आके 95 के दिसंबर में मैंने सारी ग्रोइंग ग्रीन हाउस, लोग मुझे मजाक करते थे। आपने ग्रीन हाउस वही रेप्लिकेट कर? हाँ जी, वो मैं बैम्बो का स्ट्रक्चर खरीदा, नट बोर्ड लगा के वो 3 एकड़ के ग्रीन हाउस बनाए। ऊपर क्या मतलब प्लास्टिक डाल के कवर किया ताकि हीट को ट्रैप कर सके। हमारे पास बर्फ शर्फ तो पड़ती नहीं, ना इतनी ठंड थी। और कोई तो सर्दियों में आपने कहा? हाँ जी, कोई क्रॉप मेरी सिरे नहीं चढ़ी, चूंकि वो सीड जो थे वो इस मौसम के लिए इस मुल्क के थे नहीं। अच्छा। तो मुझे सुकून नहीं आया। फिर अगले साल तक मतलब वो आपका क्रॉप डिजास्टर हो गया। तो सब लोगों ने कहा पागल आदमी है, क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, सारी दुनिया पागल है। जो मैंने देखा है वो जब तक कामयाब नहीं होता मैंने इसके पीछे नहीं हटना। फिर अगले साल जी मैं सिंजेंटा से रब्ता कायम किया लोगों से। ये सिंजेंटा क्या है? सिंजेंटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो सीड जो है। अच्छा, वो पाकिस्तान में भी थी? पाकिस्तान में भी थी। अच्छा। तो उस वक्त मेरे क्लास फेलो जो थे उसको हेड कर रहे थे नईम, आजकल अली अकबर में है। हाँ। तो मैंने उनको कहा यार मुझे ये कोकम्बर के सीड चाहिए। उन्होंने कहा मियां साहब तुम्हारा दिमाग खराब है, बाप तुम्हारे को फौत हुए अभी चंद दिन हुए हैं, तो तुम पैसे जाया करने हैं, उसके पैसे करो, तुम कैसे उगा लोगे? हमें तो 6-7 साल हो गए ट्राई कर रहे हैं, हम कामयाब नहीं हुए। मैंने कहा देखो नहीं, तुम में और मुझ में फर्क है। तुम बीज बेचने के चक्कर में उगाते हो, मेरे अंदर एक आग है जो मैं आग बुझाने के चक्कर में मैंने उगाने।
अल्टीमेटली ये 3 एकड़ जो थे उस साल 2 लाख, मतलब आपके ख्याल में था कि ये सीड का कमाल है और वो ग्रीन हाउस का कमाल है, और मैं समझता था इनको काश्त करने नहीं आते, ठीक, इसलिए ये फेल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये 2 कनाल में कामयाब हुई, बाकी सारी सब्जियां फिर फेल हो गई। और 2 कनाल के अंदर 3 एकड़ पे जो उस साल मेरे एक्सपेंस हुए वो थे, आज भी मुझे याद है, 2 लाख और 5,000। अच्छा। और जब वो कुकम्बर आया तो 14 पेटियां जब पहले दिन मैंने पिक की तो फैसलाबाद की मंडी में 10 किलो की कुकम्बर की पेटी एक ही शख्स ने 14 पेटियां खरीदी और 1,400 रुपए फी पेटी के हिसाब से खरीदी। और जब उसकी नेट सीडलेस कुकम्बर था, बेटर फ्री था, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देखेंगे, वो जब साल का एंड आया तो वो 2 कनाल की कीमत 7 लाख। 2 कनाल या 2 एकड़? 2 कनाल, 3 एकड़ फसल ही 2 कनाल की कामयाब हुई, बाकी सारी चीजें फेल हो गई, बाकी सारे सीड फेल हो गए। और 7,52,000 की ग्रॉस रिटर्न थी अगेंस्ट 2,05,000 एक्सपेंस की। माय गॉड, 2 कनाल। सो आपने वो पाउंड्स जो थे वो रुपयों में कन्वर्ट कर दिए? मैंने नहीं, 50,000 पाउंड आपने निकाल ली। फिर वहां से आइडिया पकड़ा तो अगले साल मैंने वो मिनी टनल बना के सीड सारे मेटल के 12 एकड़। अच्छा, आपने कोई इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी की कि भाई टनल जो है उसको बेहतर करने के? बहुत ही, हर साल अभी तक हम उसको कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक उस साल से आज तक हर साल कोई ना कोई नई चीजें निकलती हैं। तो ये कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, या खुद ही आप सोचते हैं? खुद ट्रायल भी करते हैं, मेरी ट्रैवलिंग बड़ी है जी, मैं टर्की और इधर उधर, यहाँ पे भी ग्रीन हाउस लगे हैं ऑलमोस्ट हमारे मुल्क के मौसम के लिहाज से। जैसे टर्की में अंतालिया है, तो बहुत ज्यादा, टर्की में बहुत ज्यादा है, और टर्की में 3-4 बार जाता हूँ, बल्कि नाउ आई हैव अ बिजनेस पार्टनर्स विद टर्की। अच्छा। उन टर्की के साथ मिलके हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में भी आ गए हैं, जो सीड, और वो सीड न के हम पाकिस्तान में यूज करेंगे बल्कि उसकी कुछ कंसाइनमेंट यूरोप को भी चली गई हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड्स इन पाकिस्तान एंड एक्सपोर्टिंग टू यूरोप एज वेल। तो उसके अंदर ये इस तरीके से ये काम चला और हाई वैल्यू क्रॉप्स के अंदर हम आए, और जितने फार्मर आज तक शाह साहब हमें मिले, हमने किसी को डिस्करेज नहीं किया। सारे पाकिस्तान से कोई एक बंदा भी आप तलाश करके नहीं कह सकते कि जी इस बंदे ने हमें सही बताया नहीं, इस बंदे ने हमें गाइड नहीं किया, इस बंदे ने हमें ट्रेनिंग नहीं की। और तो ये जो 15 साल आपने गुजारे हैं, तो 3 एकड़ से आज आपके पास 300 लैंड ही हमारी फैमिली के पास 300 एकड़ है, और 300 के 300 एकड़ हमारे प्लास्टिक के नीचे। अच्छा जी। तो ये जो 300 एकड़, इसको फर्दर एक्सपेंड आप करेंगे या नहीं? बहुत मुश्किल है लेबर मैनेज करना, इसको सारे को रन करना, बट सो ऑप्टिमम साइज आपके ख्याल में 300-350 एकड़ हो जाए तो बहुत। अभी करंटली मैं अपने दोस्तों से मिलके एक नया एरिया जो है सादकाबाद में, वी हैव एक्वायर्ड 500 एकर्स। अच्छा। तो इस तरीके से ग्रुपिंग बनानी शुरू कर दी है विद सम पीपल के जी, हम आप मिलके, मतलब आप इसको मैनेज करें, आप इसको मैनेज करें, और आइडिया ये तो है पर एकड़ आपको कितना मुनाफा हो जाता है? ये देखें, डिपेंड करता है कि अब 300 एकड़ जो है ऑन दी एवरेज आप, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल आपने कर दिया है जिसका जवाब देना ये ना हो ना कि जिम्मेदारों के पीछे आप अपने नहीं, टैक्स वालों को छोड़ दें यार, ये तो वो तो एग्जाम्प्ट है ना, टैक्स एग्जाम्प्ट है, कल एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा ना जब आप नहीं, तो आपने खर्चा ना बताएं, सिर्फ आप चलें ये बता दें आप सेल कितनी कर रहे हैं। ग्रॉस इनकम अच्छी खासी हो जाती है। आप नॉर्मल क्रॉप के साथ कंपेयर करेंगे तो आप 50 से ज़रूर दे, बेशक 50 टाइम्स रेगुलर क्रॉप से ज्यादा है, 50 टाइम्स। हाँ, ये आप गंदम की या कपास की या इन चीजों की बात करेंगे, मसलन 1 एकड़ में गंदम आप 30 मैं आपको बताता हूं। हाँ। आप एक जिम्मेदार कॉटन लगा रहा है, तो हमने उसके लिए एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की है कि कॉटन लगाएंगे आप मार्च में, दिसंबर में आप गंदम नहीं लगाएंगे, दिसंबर में आप लगाएंगे मेलन या वाटरमेलन, मार्च में उसमें कॉटन लगाएंगे। अब जो मेलन और वाटरमेलन है उसकी क्रॉप ग्रॉस सेल जो आ जाती है वो 2 लाख से 3 लाख उसकी मेहनत पर है, पर एकड़। और उसके अंदर नॉर्मल फार्मर जो कॉटन का ग्रोअर है वो 25 मन से ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन इसमें चूंकि फर्टिलाइजर और सारी चीजें बड़ी हाई एफिशिएंटली यूज की जाती हैं, ये 60 से लेके 80 मन तक कॉटन भी उसके अंदर से आ जाती है। अब इस वेजिटेबल और कॉटन की इंटरक्रॉपिंग को जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है, ये तो कहीं नहीं है। हाँ, नहीं, आप देखेंगे। तो कहां से आइडिया ये आपको? ये आइडिया मुझे खुद भी नहीं पता, बस जस्ट कि जी लोग कॉटन लगा रहे हैं, तो कॉटन जो बीटी कॉटन अर्ली लगानी है
तो अगर अर्ली लग जाएगी तो उसका टेन्योर या टाइम पीरियड जो है इंक्रीज हो जाता है। 2-3 जो पिकिंग्स होती हैं माइल्ड मौसम के अंदर वो ज्यादा आ जाती हैं, और हाई फर्टिलाइजर होता है, बीटी को जो रिक्वायरमेंट है वैसे तो फार्मर पूरी नहीं कर तो सकता। सादकाबाद में ये आप फॉर्मूला चला रहे हैं? फातकाबाद में अभी लैंड एक्वायर की है, इसी साल से हम उसको इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं तो फिर यहां से शुरू करते हैं।